हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है JPIT नालंदा के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग जानते होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इक्वेशन, तो और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल करने का मतलब डिफरेंशिएशन। तो वैसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन हो। किसका डिफरेंशिएशन? तो डिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे कि आप लोग जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है f ऑफ x। इसमें x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स या दैट कंटेनिंग या दैट कंटेन्स the derivative या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग पूरा लिखिएगा, हम ऐसे लिख दिए। तो समझ रहे हैं ना कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन इक्वेशन दैट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। या सिंपल बोल सकते हैं वैसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा इक्वेशन कोई भी जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो, जैसे बाई, ये देखिए dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ये बताइए ये कैसा इक्वेशन है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए ये क्या है? y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर y इज इक्वल टू अगर कोई फंक्शन ऑफ x है तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है या डिफरेंशिएशन है। अब देखिए उसका प्लस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इज इक्वल टू एक्स। तो ये तीनों टर्म है। ठीक है, या तो जरूरी नहीं है कि तीनों रहे, लेकिन ये डिफरेंशिएशन मस्ट होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन किसी इक्वेशन में है तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसमें ये दो प्रकार का होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं? दो तरह के। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन? तो देखिए एक होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरे होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ और दूसरा होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों को जनरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है। क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। इसमें जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बाबू, जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगा और टोटल डिफरेंशिएशन यूज होगा। देखो दो प्रकार का डिफरेंशिएशन होता है बाबू। जैसे कि अगर बोले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज द ओनली डिपेंड ऑन द x ओनली। कहने का मतलब इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कहने का मतलब dy बाई डी एक्स हो जाएगा f डैश ऑफ x। तो वैसा इक्वेशन जिसमें ये dy बाई डी एक्स जो निकाले बाबू, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? टोटल डेरिवेटिव। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें टोटल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन वही बात करते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मान ले जाए y कोई फंक्शन है
जो x और z दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। किस पे? x और z दो वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना बाबू, तो ये पार्शियली में टूटता है। ये कैसे टूटता है? पार्शियली में टूटता है। जैसे कि ये डी बाई है, तो अगर इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को इस प्रकार से लिखा जाता है डेल बाई डेल एक्स। और फिर ये तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, लेकिन ये तो दोनों के फॉर्म में है ना। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x और z, तो उसका डिफरेंशिएशन भी दोनों के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक तो ये हो गया और एक हो गया डेल वाई बाई डेल जेड। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन इवॉल्व है उस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। किसमें? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग चल रहे हैं और देखेंगे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या देखेंगे हम लोग? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड, इससे आपको क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता ही है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे ऑब्जेक्टिव में जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर क्या लिखते हैं? ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में लिख लेते हैं। तो उस इक्वेशन, वैसा जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव present in the equation, the order of highest derivative present in the equation is known as order of the differential equation, order of the डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? वैसा इक्वेशन, जिस इक्वेशन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कौन है, तो वही ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री, तो देखिए डिग्री क्या होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव को तो हम लोग बोल दिए ऑर्डर, लेकिन डिग्री क्या होता है? देखिए डिग्री बोलेंगे पावर ऑफ हाईएस्ट। अब देखेंगे पावर ऑफ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ जाइएगा। तो हम लोग जो हाईएस्ट ऑर्डर दिखा था उस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर दिखा, उसको हम लोग बोल देंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिग्री किसको बोलेंगे? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखेंगे। तो उस पावर जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या कहला जाएगा? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वही हो जाएगा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव is power of the highest order, the power of the highest derivative is called the degree of the differential equation, degree of the differential equation। लेकिन कंडीशन, बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक कंडीशन बहुत जरूरी होना चाहिए। बट द कंडीशन इज, the condition is, wait, the condition is when the
डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड its derivative and its derivatives are free from, when the dependent variables and its derivatives are free from, देखिए किससे फ्री होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर से, फ्रैक्शनल पावर। कहने का मतलब जो हम इक्वेशन लिखे हैं उसमें क्या होना चाहिए, बोलिए, जो हम इक्वेशन लिखे हैं उसमें उस डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे और उस डिपेंडेंट वेरिएबल का देखेंगे कि पावर में कोई फ्रैक्शन तो नहीं है। फ्रैक्शन कहने का मतलब कोई दशमलव में तो नहीं ना है, अगर पावर दशमलव में है तो डिग्री नहीं कहलाएगा। तो उस इक्वेशन में पूरे में ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही उसके डिफरेंशिएशन का पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल कुछ करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि बोल दिए कि एक इक्वेशन है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 6, 5y इज इक्वल टू 6 है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चेक करना चाहते हैं कि ऑर्डर कितना है। तो याद रखना ऑर्डर हमेशा नीचे होता है और उसके बाद डिग्री होता है, तो पहले ऑर्डर उसके बाद डिग्री। तो यहाँ देखो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है इस इक्वेशन में, तो देखो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो और ये 5y है, ये तो खुद ऐसे ही है, अब प्लस 6 इज इक्वल टू 6 है। तो देखो मैक्सिमम ऑर्डर यही ना है, ये कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 6। डिग्री क्या देखेंगे, तो देख लेंगे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पावर तो फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पर देखिए उसका डेरिवेटिव है, उसका पावर तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो देखो इसका पावर कितना है, अगर इसका पावर बोलेंगे तो 1 है, तो यही पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री, यही पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री कितना हो गया बोलो, यही डिग्री हो गया 1। क्लियर, डिग्री कितना हो गया 1। ठीक है, हमेशा याद रखना ओ के बाद डी, ओ डी, तो ऑर्डर नीचे उसके बाद पावर को क्या बोलते हैं डी, ये याद रखिएगा एक ट्रिक के अनुसार, ओ डी, ओ मीन्स ऑर्डर और डी मीन्स डिग्री। तो पहले ऑर्डर होगा नीचे, उसके ऊपर क्या होगा डिग्री। क्लियर, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग कुछ और एग्जांपल करवाएंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखिए, अगर हम बोल दें कि कुछ और, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, तो अगर हम बोल दें एक इक्वेशन है 1 प्लस ऑफ dy बाई डी एक्स 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर कर देते हैं 3/2 इज इक्वल टू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दे देते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंशिएशन है ना, तो इस डिफरेंशिएशन का पावर कहीं ना कहीं 3/2 है, तो क्या इससे डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री, नहीं बता सकते हैं। क्या इसको देख करके हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स है और उसका पावर तो 2 ठीक है, लेकिन उसके भी पावर फ्रैक्शन हो गया, 3/2 को फ्रैक्शन है ना हुआ जी, 3/2 क्या है फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको पहले फ्रैक्शन से हटाएंगे, उस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें कि ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो और ना ही उसके डिफरेंशिएशन का पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो यहाँ देखिए 3/2 है और तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मतलब पावर में, इसका मतलब क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ dy बाई डी एक्स बाई
होल स्क्वायर का पावर कितना बचेगा 3,